लेट्स सी रिप्रोडक्शन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब हम लोग देखते हैं प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स के द्वारा रिप्रोडक्शन। इन मोस्ट प्लांट्स न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। ये तो हम लोग जानते हैं कि अधिकांश प्लांट्स में नया प्लांट्स जो है वो सीड से ही ग्रो करता है। इन सम केसेज, लेकिन कुछ केसेज ऐसे भी हैं, हाउ एवर न्यू प्लांट्स कैन ऑल्सो ग्रो फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। कि नए प्लांट जो हैं वो आपको प्लांट के डिफरेंट पार्ट से ग्रो करते हैं, सच एज रूट्स, लीव्स और स्टेम्स। या तो रूट से या लीव से या स्टेम से भी नया प्लांट्स ग्रो करता है। रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स, रूट्स से रिप्रोडक्शन। स्वीट पोटैटो एंड कैरोट आर रूट्स दैट स्टोर फूड। स्वीट पोटैटो और कैरोट जो है वो क्या है, रूट्स है जो कि फूड स्टोर करते हैं। When replanted, these roots grow into new plants. जब इन्हें रीप्लांट किया जाता है रूट्स में तो ये नए प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं। यानी स्वीट पोटैटो और कैरोट को क्या होते हैं, इनके पास रूट्स होते हैं। स्वीट पोटैटो और कैरोट्स क्या है, ये मॉडिफाइड रूट्स हैं। कैसे रूट्स हैं, मॉडिफाइड रूट्स इसे कहते हैं, और ये अपने अंदर फूड स्टोर किए हुए रहते हैं। इसीलिए ना हम लोग कैरोट खाते हैं, ईट करते हैं। कैरोट मीन्स क्या होता है, गाजर खाते हैं, है ना। और स्वीट पोटैटो भी हम लोग खाते हैं। और जब इन्हें रीप्लांट करेंगे, जब इस स्वीट पोटैटो को या कैरोट को फिर से यदि आप रीप्लांट करेंगे, यानी कि मिट्टी में गाड़ देंगे, रोप देंगे, प्लांट करेंगे, तो इसमें से क्या होगा, इनके रूट्स जो हैं वो नए प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं। रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम्स, स्टेम्स से भी रिप्रोडक्शन होता है। इन प्लांट्स such as rose and hibiscus, a stem cutting can be used to grow a new plant. रोज में या हिबिस्कस प्लांट्स हैं, है ना, जिसमें कि स्टेम को काट के ले आइए, आप रोज का स्टेम काट के ले आइए और उसको एक नए दूसरे जगह मिट्टी में रोप दें, प्लांट कर दीजिएगा, तो वहां से भी नया प्लांट ग्रो हो जाता है। When the stem cutting is planted in the soil, new shoots grow from the buds on the cutting. यदि आप किसी रोज के प्लांट में से आप स्टेम को कट करते हैं और उस स्टेम के पास जो बर्ड्स होता है, उस बर्ड्स से क्या होता है, एक नया प्लांट ग्रो करता है, एक न्यू शूट्स ग्रो कर जाता है। मनी प्लांट एंड स्ट्रॉबेरी टू ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग। और इसके एग्जाम्पल और भी प्लांट्स हैं, जैसे मनी प्लांट। मनी प्लांट को भी हम लोग स्टेम से नई जगह पर प्लांट कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी को भी, है ना, रोज और हिबिस्कस। रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम्स फाउंड इन रोज, हिबिस्कस, मनी प्लांट एंड स्ट्रॉबेरी। Potato and ginger plants, potato and ginger plants have underground stems. ये क्या है इनके पास, अंडरग्राउंड स्टेम्स। पोटैटो कहाँ होता है, पोटैटो आपका आलू जो है वो कहाँ होता है, ग्राउंड्स के अंडर में होता है, नीचे होता है ना, ग्राउंड्स के नीचे होता है, जमीन के नीचे होता है। लेकिन पोटैटो क्या है, पोटैटो स्टेम है। पोटैटो क्या है, स्टेम है, और इसे कह सकते हैं मॉडिफाइड स्टेम है ना। और ये स्टेम है, और इस स्टेम से भी आपको नया प्लांट्स ग्रो करता है, क्योंकि इनके पास होते हैं बर्ड्स। ये देखिए, ये सब बर्ड्स है, ये बर्ड्स है, ये बर्ड्स है, और इस बर्ड से आपको नया प्लांट्स ग्रो हो जाएगा। दे हैव अ स्मॉल बर्ड्स ऑन देम, इनके पास छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। आप इस प्लांट को, पोटैटो को काट दीजिए, और प्रत्येक कट पार्ट के पास एक अगर बर्ड है तो प्रत्येक कट पार्ट से एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। When a portion of the stem is planted in the soil, new plants grow from these buds. यदि आप इस पोटैटो को कट करते हैं और उस कट पार्ट के पास यदि बर्ड है तो वहां से क्या होगा, एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पोटैटो एंड गिंजर प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड स्टेम्स और दे रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर बर्ड। ओनियन एंड गार्लिक प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड स्टेम्स, और ओनियन और गार्लिक प्लांट के पास भी अंडरग्राउंड स्टेम्स होता है, कॉल्ड बल्ब्स। लेकिन इनके अंडरग्राउंड स्टेम्स को क्या कहते हैं, बल्ब्स कहते हैं।
क्लियर। ओनियन एंड गार्लिक प्लांट्स के अंडरग्राउंड स्टेम्स को बल्ब्स कहते हैं, और वही हम लोग पोटैटो और जिंजर प्लांट्स के जो अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं उन्हें हम लोग कहते हैं क्या, बर्ड्स कहते हैं। क्लियर। तो न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज बल्ब्स, और इन बल्ब से भी नया प्लांट्स ग्रो करता है। आप देखिए बल्ब से नया प्लांट्स ग्रो किया है ओनियन में, तो ओनियन और गार्लिक प्लांट्स के पास क्या होता है, बल्ब्स होते हैं, और ये बल्ब से क्या होते हैं, न्यू प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ सीड्स नहीं, सीड छोड़ करके अदर पार्ट से भी आपको प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं कुछ प्लांट्स में। रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स, अब देखिए लीव्स से भी रिप्रोडक्शन देखा गया है कुछ प्लांट्स में। इन सम प्लांट्स सच एज ब्रायोफाइलम, एक प्लांट्स है जिसको कि हम लोग कहते हैं ब्रायोफाइलम, जहां न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द लीव्स ऑफ पेरेंट प्लांट, उनके लीव्स से ही, देखिए एक लीव से ही बहुत सारे पेरेंट प्लांट, ये जो पेरेंट प्लांट का जो लीव है इससे ही बहुत सारे नए प्लांट, बेबी प्लांट ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो ये एग्जाम्पल है किसका, ब्रायोफाइलम। ये ब्रायोफाइलम में देखा गया है कि ब्रायोफाइलम के लीव से ही नया प्लांट ग्रो कर जाता है। ब्रायोफाइलम लीव्स कंटेन बर्ड्स ऑन देयर मार्जिन्स, ब्रायोफाइलम लीव्स का जो प्रत्येक जो मार्जिन्स होता है, ये लीव्स का जो ये मार्जिन है, इस हर एक मार्जिन्स पर आपको बर्ड्स कंटेन किए हुए रहता है, और इसी बर्ड्स से आपको न्यू प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। When these birds fall on the ground, they develop roots and grow into new plants, और जब यह बर्ड्स जो है आपका ग्राउंड पर ग्रो करता है, या इनके जो लीव्स ग्राउंड पर ग्रो करते हैं, तो वहां से आपको रूट्स डेवलप कर जाएंगे और शूट्स डेवलप करके एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर, when a plant is grown in large quantity for food, fiber, medicines and other human needs, it is called a crop. यदि किसी प्लांट को हम लोग ग्रो करते हैं, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में, कैसे, इन लार्ज क्वांटिटी, क्यों ग्रो करते हैं लार्ज क्वांटिटी में, फॉर फूड, मानव की जरूरत के लिए, फूड के लिए, फाइबर के लिए, मेडिसिन के लिए, या दूसरे किसी ह्यूमन नीड्स के लिए, तो इट इज कॉल्ड ए क्रॉप, तो उसे हम लोग कहते हैं क्रॉप। The science or practice of growing crops or farming is called agriculture, और वह साइंस या वह प्रैक्टिस जिससे कि प्लांट्स का ग्रोइंग करने में, क्रॉप का ग्रोइंग करने या फार्मिंग करने में हमें हेल्प होता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर। डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, क्लाइमेट्स एंड सीजन्स, अलग अलग तरह के क्रॉप्स जो हैं वो अलग अलग तरह के सॉइल्स, क्लाइमेट्स और सीजन्स में ग्रो करते हैं। जैसे एज एग्जांपल, राइस ग्रो वेल इन क्लेई सॉइल, राइस जो है बहुत अच्छा ग्रो करता है किसमें, क्लेई सॉइल में, दैट होल्ड्स प्लेंटी ऑफ वाटर, जो कि अत्यधिक मात्रा में वाटर को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी होता है जिनमें। जूट ग्रोज वेल इन लोमी सॉइल, और जूट ग्रो करता है लोमी सॉइल में। माइलेट बाजरा ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल, माइलेट बाजरा ग्रो करता है ब्लैक सॉइल में। टी ग्रो वेल इन द मॉइस्ट सॉइल ऑन द स्लोप्स ऑफ हिल्स, हिल्स के जो स्लोप्स होते हैं, ढलान होते हैं, उस पर जो मॉइस्ट सॉइल होते हैं उसमें टी ग्रो करता है। तो ये ध्यान देने की चीज है कि हमारा राइस जो है वो ग्रो करता है किसमें, क्ले सॉइल में, जूट इन लोमी सॉइल, माइलेट बाजरा इन ब्लैक सॉइल, टी ग्रो करता है मॉइस्ट सॉइल में इन द स्लोप्स ऑफ हिल्स। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के क्रॉप्स अलग अलग तरह के मिट्टी में ग्रो करते हैं, सॉइल में ग्रो करते हैं। क्रॉप्स ग्रो इन इंडिया, इन इंडिया देयर आर टू मेन सीजन्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, भारत में दो मेन सीजन्स हैं क्रॉप के ग्रोइंग के लिए। क्रॉप्स लाइक व्हीट, लेंटिल्स, मस्टर्ड एंड ग्राम आर सोन इन विंटर सीजन्स। आप देखिए तो क्रॉप्स को, तो व्हीट, लेंटिल्स, मस्टर्ड, ग्राम
ये सब आपको बोए जाते हैं, इन विंटर सीजन में बोए जाते हैं, है ना। कब बोए जाते हैं, सोन किए जाते हैं विंटर सीड्स में, सोन इन एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग सीजन, और इन्हें काट लिए जाते हैं। आपको कब काट लिए जाते हैं, आपको इन्हें काट लिए जाते हैं स्प्रिंग सीजन में, हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग सीजन। दीज क्रॉप्स आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स और विंटर क्रॉप्स, और इन्हें हम लोग कहते हैं रबी क्रॉप्स और विंटर क्रॉप्स। कौन कौन क्रॉप्स हैं, वीट, लेंटिल्स, मस्टर्ड, ग्राम। इन्हें विंटर सीजन में ग्रो सोन किया जाता है और हार्वेस्टेड किया जाता है स्प्रिंग सीजन में, इसलिए इन्हें कहते हैं हम लोग रबी क्रॉप्स या विंटर क्रॉप्स। दे आर ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, ये नवंबर से लेकर अप्रैल तक में ग्रो करते हैं, यानी नवंबर में सोन किए और अप्रैल में हार्वेस्ट कर लेते हैं। इन समर एंड रेनी सीजन, समर और रेनी सीजन में फार्मर ग्रो क्रॉप्स लाइक राइस, मेज, ज्वार एंड बाजरा। और समर और रेनी सीजन में फार्मर्स जो हैं वो क्रॉप्स करते हैं किसका, राइस का, मेज, ज्वार और बाजरा का। सच क्रॉप्स ग्रो इन समर रेनी सीजन एंड कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स या समर क्रॉप्स, और इसे कहते हैं हम लोग क्या, खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, है ना। तो खरीफ क्रॉप्स या समर क्रॉप्स जो होते हैं वो आपको समर एंड रेनी सीजन्स में होते हैं। दे ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर, ये जून से अक्टूबर तक में ग्रो करते हैं, यानी जून में हम इसे क्या करते हैं, सोन करते हैं और अक्टूबर में हार्वेस्ट कर लेते हैं। डिफरेंट स्टेजेज ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अलग अलग स्टेजेज हैं। द वेरियस स्टेजेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन आर गिवन बिलो, प्लोइंग, enrichment of soil, sowing, irrigation, use of chemicals, हार्वेस्ट एंड स्टोरेज। तो जो भी आपको एग्रीकल्चर किया जाता है, खेती की जाती है, उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि प्लोइंग होते हैं, इनरिचमेंट ऑफ सॉइल होते हैं, सोइंग होते हैं, इरिगेशन होते हैं, यूज ऑफ केमिकल्स होते हैं एंड हार्वेस्ट एंड स्टोरेज होते हैं। तो फर्स्ट वी सी प्लोइंग। The field is plowed, that is soil is loosened using plow to let air get into the soil and to remove a stone, pebbles, etc. before the seeds are sown. सबसे पहले हम लोग खेतों को क्या करते हैं, खेतों को कोड़ते हैं by with the help of मिनी ट्रैक्टर, जिसे कि कहते हैं पावर टेलर, या विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, है ना, या विद द हेल्प ऑफ बुलॉक, ऑक्स, है ना। हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को कोड़ते हैं ताकि वो मिट्टी जो है वो मुलायम हो जाए, है ना, उसमें हवा भी आ जाए और उसमें जो अवांछित चीज होते हैं जैसे कि स्टोन्स और पीबल्स उसे बाहर निकाल देते हैं, और वहां पर फिर हम उसमें सीड्स को सोन करते हैं। आफ्टर दैट वी सोन द सीड्स, सीड्स बोते हैं, है ना, बीज बोते हैं। सेकंड होता है इनरिचमेंट ऑफ सॉइल। अब सॉइल को क्या करेंगे, इनरिचमेंट करेंगे, उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाएंगे, है ना। तो मैन्यूर, काउ डंग एंड फर्टिलाइजर्स, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड नाइट्रेट आर एडेड टू इनरिच द सॉइल। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उस मिट्टी में, है ना, आपको मैन्यूर, काउ डंग डालते हैं ताकि उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाए। या खेती के दौरान जब पेड़, हमारे पौधे, प्लांट्स हमारे थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं, या इन द स्टार्टिंग हम लोग क्या करते हैं, उसमें फर्टिलाइजर्स भी डालते हैं, जैसे यूरिया, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड नाइट्रेट, है ना। इससे क्या होगा कि सॉइल का इनरिचमेंट बढ़ जाता है, सॉइल की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। न्यूट्रिएंट्स कहिए तो इस तरह से ऐड करते हैं। ये जो खाद है ना, आपका मैन्यूर है, फर्टिलाइजर्स है, ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स के लिए। सोइंग, हेल्दी सीड्स आर सोन, और जो हेल्दी सीड्स होते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स में, अपने प्लांट्स को होने के लिए हम लोग मिट्टी में सोन करते हैं, बोते हैं, है ना, प्लांट करते हैं। सफिशिएंट स्पेसेज आर लेफ्ट इन बिटवीन द सीड्स, और एक सीड से दूसरे सीड के बीच में दूरी भी होना चाहिए सफिशिएंट मात्रा में, है ना, ताकि उन्हें ग्रो करने में
आसानी हो और उन्हें ग्रो करने के लिए जितनी भी आवश्यक चीजें हैं वो पर्याप्त मात्रा में मिले, so that they get warmth, air and water as required by them to grow। जो उन्हें रिक्वायरमेंट है वार्मथ, एयर और वाटर, वो उन्हें पर्याप्त मात्रा में मिले, इसलिए हम लोग प्रत्येक सीड्स के बीच में दूरी भी मेंटेन करते हैं। इरिगेशन, the crops are irrigated, that is water is supplied to the fields through pipes and channels so that crops get sufficient water for growth। और क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए वाटर का भी जरूरी है ना। तो इस वाटर को हम लोग कैसे पहुंचाते हैं अपने खेतों में, आप देखे हैं ना कैसे पंप चलाते हैं गांव में, है ना, मोटर पंप सेट चलाते हैं और उसके द्वारा हम लोग क्रॉप्स को इरिगेट करते हैं। Use of chemicals, the crops are sprayed with chemicals called pesticides to protect them from pests like mice। और क्रॉप्स को हम लोग बहुत सारे तरह से पेस्ट से, है ना, कीटनाशी से, कीटाणुओं से, है ना, लाइक माइस, चूहों से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप्स पे स्प्रेड करते हैं केमिकल्स जिसे कि कहते हैं पेस्टिसाइड्स। Farmers place scarecrows in fields to frighten away the birds। The fields are also fenced to protect them from grazing animals। हम लोग अपने फील्ड्स को आपको ग्रेजिंग एनिमल से बचाने के लिए भी केमिकल्स पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं और दूसरा उसको फेंस्ड करते हैं, घेराव करते हैं, अलग अलग तरह के जाली से उसको घेर देते हैं, है ना। इस प्रकार से हम लोग अपने प्लांट्स को बचाते हैं। Harvest and storage, the crops are harvested, that is they are cut and gathered when ripe। और जब क्रॉप्स पक जाते हैं तो उसे क्या करते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, कट कर लेते हैं और उसके बाद उसे स्टोर करते हैं अपने स्टोरेज हाउस में। The harvested crops must be stored in godowns carefully to prevent damage to grains and seeds। सावधानी पूर्वक उसे स्टोरेज करते हैं ताकि हमारा ग्रेन्स है और सीड्स है उसे किसी भी तरह की कोई क्षति न हो। ट्रांसपोर्टेशन, the stored crop is transported to different places from where it reaches our kitchen। और जब क्रॉप्स हमारा स्टोर कर लिया गया तो उसे अलग अलग जगहों पर विभिन्न बाजारों में हम उसे सेल करते हैं ताकि हमारे को कुछ पैसे भी मिले और वहां से सभी लोगों के घर में, किचन में, सभी लोगों के घरों के किचन में पहुंचता है। तो उसके लिए प्लांट्स के जो प्रोडक्ट्स है उसका ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। नॉन पेरिसेबल क्रॉप्स और पेरिसेबल क्रॉप्स, क्रॉप्स को भी दो भागों में बांट दिया गया है, नॉन पेरिसेबल क्रॉप्स और पेरिसेबल क्रॉप्स। नॉन पेरिसेबल क्रॉप्स सच एज सीरियल्स एंड पल्सेज कैन बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड एंड ट्रांसपोर्टेड लेटर। नॉन पेरिसेबल क्रॉप्स जो वैसे क्रॉप्स होते हैं जैसे कि सीरियल्स, अनाज, पल्सेज, दालें, ठीक है ना, ये पेरिसेबल नहीं होते हैं, ये रसीले नहीं होते हैं, है ना। तो इन्हें लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है और बहुत दूर दूर तक ट्रांसपोर्टेड किया जा सकता है और बाद में भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन पेरिसेबल क्रॉप्स सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पेरिसेबल क्रॉप्स के एग्जांपल हैं कौन कौन, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जिसे कि लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता है, हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड क्विकली, उन्हें तुरंत ट्रांसपोर्ट करना और तुरंत उन्हें यूज करना जरूरी है ना। एक सप्ताह के अंदर में, 10 दिन के अंदर में, 15 दिन के अंदर में इन पेरिसेबल क्रॉप्स का यूज करना आवश्यक है, नहीं तो वो खराब हो जाते हैं, इन्हें लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता है पेरिसेबल क्रॉप्स को। और पेरिसेबल क्रॉप्स का एग्जांपल है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और नॉन पेरिसेबल क्रॉप्स को हम लोग लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और इनके एग्जांपल्स हैं सेरेल्स और पल्सेज। थैंक यू।